राम मंदिर वो बनवाए ना, उनके बाप को पैसा लाग है, चंद तक पैसे जितना आई बैठे उससे ज्यादा भाई धरा पैसा। उनके एजेंडे में तो था भारतीय जनता पार्टी। अरे न्यायालय के फैसला से बना है और वो का बनवा लेते हैं भैया, वो का बनवा लेते हैं, उनका 1 रुपया लाग बैठे। प्रधानमंत्री के कार्यकाल से 10 साल से युवा एकदम रोड पर टहर रहे हैं, उससे बढ़िया तो सांड टहर रहे हैं। मतलब इतनी स्थिति खराब है युवा के। आवारा जानवर भी, आवारा जानवर तो दूध देते हैं लेकिन युवा क्या देंगे, खाने के लिए मर रहे हैं। BTC BEd कर सब टहर रहे हैं। 5 साल को हो ही गए, 15 अगस्त या 26 जनवरी के झंडारोहण खाली होत रहा, मगर इनके मिका हफ्ता होत बे, टाठी बजवावत है, दिया जलवावत है, डॉक्टरों का हौसला अफजाई करा रहे हैं। ढकोसला करते हैं राजू भैया, जनता तो कम मानती है। ये ढकोसला करवाते हैं। आप भी बजाए होंगे? नहीं, हम तो ना बजाए रहे, हम तो ना कुछ कह रहे भैया। डॉक्टरों का हौसला अफजाई होगा, नहीं पॉजिटिव एनर्जी। लड़कियां हमारे फौज में रहा, जब सुन गए पुलवामा वाले में मरवाइन है, तुरंत लड़कियां हमारे निकली कुम्भे से। आर्मी हमारा लड़का था वो निकल गया। जीवन मातारी उन्हें पैदा केस ओकर भवन के जो न योगी मोदी हमारे सबे खोई, जे मातारी उन्हें पैदा केस ओकर भवन के हमारे सबे खोई। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी चुनावी यात्रा जारी है और अभी हम मौजूद हैं मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में। चुनाव की बात हो और चाय की दुकान पे ना हो ऐसा बहुत कम ही होता है। चाय की दुकान है, पहले तो यहाँ पे चाय का जो है लुत्फ़ लिया, बढ़िया शानदार चाय थी। इसके बाद कई सारे लोग मौजूद थे, मछली शहर लोकसभा के निवासी हैं, तो सोचा क्यों ना बातचीत कर ली जाए कि चुनाव का क्या माहौल है, इस बार मछली शहर में क्या होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। बात कर लेते हैं सीधा इन्हीं लोगों से। आपको बता दें पहले कि मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से जो मौजूदा में BP सरोज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दोबारा विश्वास जता के उनको फिर से मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कृपाशंकर सिंह को जो है मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन द्वारा प्रिया सरोज जो है पूर्व सांसद तूफानी सरोज की पुत्री हैं, उनको मैदान में उतारा है। वो उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो सीधा भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट पे भरोसा जता दिया है। जनता किस पे भरोसा कर रही है, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र बहादुर यादव। राजेंद्र जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सरकार में है, कैसा कामकाज रहा है केंद्र सरकार का? तो काम तो अच्छा नहीं रहा जी। हाँ। क्या काम नहीं अच्छा रहा है? अरे कोई भी नौकरी भी नहीं है, सब खोखलापन है। सरकार क्या मोदी जी हो या प्रदेश सरकार, दोनों लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और देश और प्रदेश दोनों में बाहर है। नहीं, सब फेल है। फेल है। कह रहे हैं भारत नंबर 1 बन रहा है, नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, चांद पे पहुंच रहा है। नहीं, सब खोखला है, सब खोखला है। खोखला है। क्या होगा इस बार जौनपुर में? जौनपुर सब परिवर्तन है। परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होगा, परिवर्तन। आपका क्या नाम है? हमारा ईश्वर चंद मौर्य नाम है। कई सारे सरकारें देखी होंगी, 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत संतुष्ट अच्छा नहीं है। महंगाई बेरोजगारी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जमीनी काम कर ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं लोगों की इनकम बढ़ी है, लोग खुश हैं। कुछ नहीं कौन सब धंधा बिजनेस सब एकदम टूट गया है। सब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, चाहे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है उसको भी साथ में। हवाई है, खाली पेपर में है और कुछ नहीं, जमीनी कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, शौचालय, गाँव में कोई विकास ही नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, कुछ नहीं है। राशन तो दिए ठीक है, लेकिन एकदम बेरोजगारी महंगाई इतना चरम सीमा पर हो गया है। लड़के मुद्दा रहेगा चुनाव में। हाँ बिल्कुल है, वो तो लेकिन बाकी राज्यों के नतीजे अगर देखें चुनावों के, तो भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बना ले रही, वहाँ क्यों नहीं मुद्दे रह रहे? अब भाई वहाँ हो सकता है अलग से व्यवस्था की हो। नहीं, व्यवस्थाएं तो वही सरकार की तो व्यवस्था है, वही कुछ जमीन नहीं। EVM व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री प्रकाश, पराहित मछली शहर जौनपुर के निवासी हूँ। युवा हैं, आपके हिसाब से क्या चीज़ें जो होनी चाहिए मछली शहर में नहीं हो पाई? युवा हैं मछली शहर में, पहले तो GIC कॉलेज होने चाहिए, उसके बाद हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसके बाद डिग्री कॉलेज, महिला कॉलेज, सब GIC होने चाहिए। यहाँ एक भी नहीं है। यहाँ क्या जिले में भी नहीं है, पूरे जनपद में नहीं? जनपद में भी नहीं है। कहाँ बताइए कहाँ है? कहीं नहीं है। न GIC है, न इंटर कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज है, सब वही प्राइवेट चल रहे हैं। तो शिक्षा एकदम बाधित है, शिक्षा पूर्ण रूप से एकदम बाधित है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल से 10 साल से युवा एकदम रोड पर टहर रहे हैं, उससे बढ़िया तो सांड टहर रहे हैं। मतलब इतनी स्थिति खराब है युवा के। आवारा जानवर तो दूध देते हैं लेकिन युवा क्या देंगे, खाने के लिए मर रहे हैं। BTC BEd कर सब टहर रहे हैं।
तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं युवाओं को मशवरा देते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, स्किल लीजिए। कुछ नहीं, युवाओं को केवल वो बर्बाद कर रहे हैं, चाहे जिस युवा हो, चाहे महिला वर्ग की हो, चाहे पुरुष वर्ग की हो। पेपर हर समय लीक हो जाता है, पेपर एक दिन पहले लीक हो जाता है। 10 साल से केंद्र सरकार में कई करोड़ वैकेंसी खाली है। यूपी में शिक्षा विभाग में 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, न शिक्षा विभाग में आई। पुलिस की आई तो मुद्दा था चुनाव का, चुनाव आएगा भर्ती रद्द होगी, उसके बाद देखा जाएगा। वो 6 महीने में कहे हैं कराने के लिए, यूपी 6 महीने में नहीं, 6 साल नहीं हो पाएगी। अगर सरकार दोबारा बनी तो परीक्षा नहीं होगी, यही है स्थिति। परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चुनावी चुनावी केवल मुद्दा है। यदि अगर वो 28 दिन में पेपर करा सकते हैं तो हम कहें चुनाव से क्या मतलब है? पेपर कराइए, वो तो केंद्र का चुनाव है, राज्य का नहीं है। वो भर्ती तो राज्य की है, तो केंद्र अपना समझेगा कि राज्य अपना समझ रहा है, यही तो बातें होती है। तो केंद्र राज्य की भर्ती है तो राज्य सरकार कराए परीक्षा। इस समय परीक्षा MA BEd चल रही है तो राज्य की है ना, आचार संहिता है। कल मैं जौनपुर गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी की इतना बड़ा पोस्टर लगा है कि शायद है कि उतना बड़ा जिले में तख्ता उख्ता किसी के पास नहीं होगा। तो क्या आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? तो बाकी जो है पार्टियों के आपको नहीं दिख रहे हैं? पार्टी तो नहीं दिख रहे हैं, और पार्टी जो है बहुत एकदम तानाशाही कर रही है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एकदम सत्ता पक्ष के, क्योंकि आप अभी भी जाइए जौनपुर में, प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी फोटो लगी है, उस पर लिखा है मोदी की गारंटी। तो हाँ, मोदी जी की गारंटी। क्या ये आचार संहिता चल रही है? प्रधानमंत्री जी बताएं या चुनाव आयोग बताए? ये आचार संहिता चल रही है। 4 लोग अगर बाइक से या 2 लोग जा रहे हैं, उस पर रोक लेते हैं, आचार संहिता है 3 लोग ना जाइए। यदि पोस्टर लगा हुआ है उस पर आचार संहिता नहीं मानी जाएगी। एक रागिनी सोनकर जी का पोस्टर लगा है लाइट वाला, उस पर रागिनी सोनकर लिखा रहता है। हाँ, चाहे प्रधानमंत्री जी के विधायक सांसद हो, जहाँ पोल गड़ा है उस पर सबका लोगो लगा रहता है, फला विधायक फला सांसद। उसको एक लोग आए कहें इसको पोस्टर को आप हटा दीजिए, आचार संहिता लगी है। कल की बात है, और मैं जौनपुर से एक मिट्टी में से लौटा और आचार संहिता में देखा फोटो उनकी काफ़ी भव्य लगी है, और वही पोस्टर छोटा सा लाइट में लगी है, उसको हटवा रहे हैं। तो ये तानाशाही है कि नहीं है कि नहीं? तानाशाही है कि नहीं है? तो यही है, प्रधानमंत्री जी चाहे जो करें, सत्ता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं, तो सत्ता आपके हाथ में सारी चीजें हैं। तो सत्ता भाई उनकी है, सब कुछ उनका है, तो अब चाहे जो करें। चाहे किसी ने आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग से कि देखिए मोदी जी का इतना इन्हें बड़ा आपत्ति जो दर्ज कराएगा पहले तो वही दर्ज हो जाएगा। कौन जाएगा दर्ज कराने के लिए बताइए? कोई जो युवा परीक्षा देकर पेपर का व्हाट्सएप या कहीं से आया, पहले वही गए हैं, मेन तो कोई जाएगा नहीं। जो आप मतलब लीक जिन्होंने किया है, जो लीक करता है वो नहीं पकड़ाता है, जो लीक करता है वो नहीं पकड़ाता है, जो नहीं लीक करता है वो पकड़ाता है, क्योंकि उनको पकड़ के दिखाना है, चाहे जिसको दिखाएं। अब मेन मास्टरमाइंड पकड़ से बाहर है। मेन मास्टरमाइंड कभी पकड़ाता नहीं है। मेन मास्टरमाइंड जैसे आपके घर के मालिक हैं, बिना आदेश आपके घर से कोई जाएगा नहीं जाएगा, तो वही स्थिति की है। तो आप एक चीज़ बताइए, युवा हैं, ये बाकी राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, इतनी सारी जो आपने खामियां बताई हैं कि सरकार, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भी है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन चुनाव होते हैं फिर जनता क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जनता जाती से आप पूछिए, वो खुश नहीं है, चाहे जो जनता हो, क्योंकि वो खुश नहीं है, वो बहुत तस्त है, परेशान है। हर चीज़ सेक्टर प्राइवेट होते जा रहे हैं। अब जनता क्या करे? जनता से पूछिए तो वो कहती है मैं वोट नहीं दिया हूँ उनको। तब हम कह रहे हैं अगर वो वोट ले रहे हैं, ठीक है, सबका हक है, सबका साथ, सबका विकास कहते हैं ना, लेकिन सबका नाश सबका विकास ये हो रहा है। हम कह रहे हैं वही बैलेट से कराइए, क्या दिक्कत है? मतलब ईवीएम पे सवाल पे सवाल है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन केरल या देती है, वो केरल क्यों बैलेट्स करा रही है? मशीन हम बना रहे हैं, हम अपना बैलेट्स क्यों करा रहे हैं? इस पे चुनाव आयोग सख्त होना चाहिए ना। मतलब मशीन बनाने वाला अपने घर में जो खेती कर रहा है किसान, वो चावल बेच के वो चावल खरीद खाएगा? ऐसा नहीं होता है। मशीन जो जहाँ बनती है वहाँ पेपर, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और अपने अमेरिका की बात कर रहे हैं। हाँ, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, केरल ओरल में भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, लेकिन क्यों यहाँ अपने यहाँ ईवीएम से होता है? इसको तो चुनाव आयोग तो सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अमृतलाल यादव प्राहित। चाचा, कई सारी सरकारें देखी होंगी आपने, इस दौर में कैसा सरकार का कामकाज रहा 10 साल का? डकैती होत बा, बड़े आप खुलेआम होत और का होत बे, मारपीट होत बे, चोरी चमारी होत, बीजेपी वाले खुल करावत है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस पे काम कर हम रहे ही कहा था बीजेपी वाले खुलेआम करावत है, अगर उनके सरकार में बोला तो उठाक बंद कर दिए थे। हैं। ये तो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगता था कि गुंडे माफिया, चाहे जवने पार्टी पे लगावा, हम एक कही तक बीजेपी सरकार कुल नुकसान करावत है, कुल नुकसान करावत है। जब कफने GST लागत बाटे और ई पेपर लीक के कराए से
टोटल बीजेपी वाले कराए हैं। लड़कियां परेशान भैन जो 60 लाख ये बीजेपी वाले खुल कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी ही पेपर लीक करा रही है। वहाँ पेपर लिख के ही करावत हैं खुलेआम। अब ये सरकार में हमारे से कोनो सुनवाई नहीं है। सरकार तो कह रही है हम सबको लेकर चल रहे हैं। अरे वो डकैती करे खुलेआम, चाहे जितना करे चाहे जोन बोले, कतो सुनी ना जाए तो का मतलब है? कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्षेत्रीय सांसद विधायक क्षेत्रीय विधायक सांसद का करही उन्होंने ना सुनी जाता। जब ऊपर दबाव आई जाता है कि डीएम के लगे दबाव आई जाए कि हमें 10 लाख चाहे जनता वसूल के पहुँचाई जाए। भ्रष्टाचार। हाँ, अब गौशाला खुलवाए हैं, एक गौशाला में 67 मरत है, इनके पता लगाए न। 600 जानवर मृत्यु। हाँ मरत है, बताओ तो भूखा मरत है। कहीं उनके चारे वगैरह की कुछ नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं, चारा वगैरह की व्यवस्था ही नहीं, कौनो व्यवस्था नहीं, छजन की व्यवस्था नहीं। सांसद जो बीपी सरोज हैं, कैसा कामकाज रहा है इनका? हम उनके लगे तक ना पहुँचा है, तुम कैसे बताए काम का? हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं भाई। परिवर्तन मतलब देखा है? पंकज पटेल हमारे यहाँ लाइट लगवाए हैं, बाकी हल्का फुल्का रोड बनवाए ना, बाकी हम उनके ना बता सकते हैं। नहीं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा हो चाहे कौनो सभा हो, ये सब आपन सुरक्षा ना कहीं पहुँचते, 10-10 गार्ड लेके चलते, हमारे तो सुरक्षा का करी? ऐसा क्या हो गया कि 10 गार्ड लेके चल रहे हैं? अब उन्हें सब डर में हम मराई जा भाई, एक ना तो उसमें गार्ड लेके चला थे, तो उसमें हमारे सब सुरक्षा का करी? सरकार बोल रही है कि माफिया खत्म हो गए, तब तो फिर माफिया सरकार खुद ही बनाए, बीजेपी सरकार खुद ही माफिया बनाए। हाँ, खुद ही बनाए भैया। और इसके अलावा जो आप बता रहे हैं महंगाई, अब वकील ग्रहण हो एक परीक्षा में यह सरकार कहे कि रहे तो हार ना होए, बीजेपी सरकार में आयरन खोबे नहीं करे, वकील हो परिश्रम करें जब डायरेक्ट खुलेआम। तो ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है ये तो गलत करते हैं, ये तो खुलेआम गलत करते हैं। कहते हैं कि समाज के अंतिम जो है पायदान पे खड़े व्यक्ति को लेकर हम लोग 50 साल को हो ही गए। 15 अगस्त या 26 जनवरी के झंडारोहण खाली होत रहा, मगर इनके में का हफ्ता होत बे, टाठी बजवावत है, दिया जलवावत है, डॉक्टरों का हौसला अफजाई करा रहे हैं। ढकोसला करते हैं राजू भैया, तो जनता तो कम मानती है। ये ढकोसला करवाते हैं। आप भी बजाए होंगे? नहीं, हम तो ना बजाए रहे, हम तो ना कुछ कह रहे भैया। कह रहे डॉक्टरों का हौसला अफजाई होगा, नहीं, पॉजिटिव एनर्जी। लड़कियां हमारे फौज में रहा, जब सुन गए पुलवामा वाले में मरवाएन है, तुरंत लड़कियां हमारे निकली घूमने से। आर्मी में हमारा लड़का था, वो निकल गया। तो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार की? हाँ, सरकार की साजिश थी कि सरकार मरवाया था, सरकार की बड़ा दावा कर रहे हैं। कुछ दावा हम कहा था, सही बात हो, दावा ना सही बात करते, नहीं पता लगा ले। अगर कौनो गौशाला में एक भूसा हो या चारा हो या पूरा हो, जो पता लोग चाहे नहीं गौशाला बा चला देखी कि इसमें गौशाला का हाल बा। अच्छा, जौनपुर में क्या होगा इस बार? हम ना बदला तो सकता हूँ होए, मगर ABM से फेल हो जाए हमसे भी, वही चोरी है। फिर कर्नाटक में चुनाव हुआ। अरे भैया, हम कहा थे हम अपने भरे जिताई लेते, एक बाद जो उन्हें छोड़ देते जाए 2-4 सीट लेके हमारी सरकार बन जाए, उतने से उतना हम अपन फायदा ले लेते, बाकी छोड़ देते जाए मनमानी। मतलब बड़े प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लो, बाकी हाँ छोड़ दो। मैं गैस सिलेंडर फ्री में देते रहे, हाँ। इतने समय 1200-1500 को ही के अभी तो 900 का है। अरे घबरा जिन चुनाव खत्म हो जाए बदवम देखा फिर गैस सिलेंडर वक्त दमो इस बढ़ो ही ने कम तू पागल हो जा भाई। अब मट्टी के तेल बंद कराए दे हैं और रात के लाइट कट जाए ने तो टाठी में हाथ न जाए, जमीन पे जाए। अरे तो ये कह रहे हैं कि सिलेंडर पहले किल्लत कितनी रहती थी वो भी देखिए, पहले लोग लाइन में लगते थे, बोले पहले से आज की सरकार बहुत खराब है, बहुत खराब है। पहले रिमोट से चलने वाली सरकार थी, नरेंद्र मोदी कहते हैं। अब भाई मोदी कुछ कहाँ है, योगी कुछ कहाँ है, वो हमको उनका सब हमसे जबान थोड़ी क्यों पकड़ पाओ। वो तो भगवा पैर चलते हैं गाड़ खोल के, हम गाड़ खोल के बन गया। 500 सालों से नहीं बना था और क्या चाहिए। राम मंदिर वो बनवाए हैं, उनके बाप को पैसा लाग है, चंदक पैसे जितना आई बैठे उससे ज्यादा भाई धरा पैसा उनके एजेंडे में तो था भारतीय जनता पार्टी। अरे न्यायालय के फैसला से बना है और वो का बनवा लेते हैं भैया, वो का बनवा लेते हैं। उनका 1 रुपये लाग बाटे, जनता का पैसा है, जनता का पैसा टोटल है उनमें, अब पूरा भाई भव ना नहीं। तो वो कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पहले आरोप लगाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो बनवा दिया है। वो तो सुन भैया हो, कौनो मुद्दा उठावे के बाद आदमी के कुछ उठा सकत है, कुछ भी उठाए। 370 हटा दी बोल रहे हैं। अरे वो 400 हटाए दिन भैया, जेवन महतारी उन्हें पैदा के ओकर तो भवन के हैं जो है योगी मोदी हमारे सब कोई, जे महतारी उन्हें पैदा के ओकर तो भवन के हमारे सब कोई। तो ये देख रहे थे आप मछली शहर लोकसभा
की जनता का मूड, कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, कई सारी चीज़ों पर बेबाकी से यहाँ के लोगों ने बात रखी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DN लाइव।